सैकड़ों साल पहले ये दुनिया जादू से चलती थी, जहाँ कई प्रकार के मैजिकल एनिमल भी रहते थे। दुनिया में हर काम जादू की मदद से होता है, लेकिन जादू को सीखना आसान नहीं था। तो लोग जादू को भूल टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाते हैं और जादू की जगह टेक्नोलॉजी ले लेती है। लेकिन आज की दुनिया में भी जादू मौजूद है। इस लड़के का नाम लाइटफुल है, जो आज 16 साल का हो गया है। उसके बर्थडे पर उसकी माँ उसे एक गिफ्ट देती है। खोलने पर उसमें से एक लेटर और एक स्टिक निकलती है, जिसमें लिखा था, तुम एक छड़ी की मदद से किसी को भी एक दिन के लिए जीवित कर सकते हो। जिसे देख उसका भाई बार्ली छड़ी पर स्टोन लगाकर अपने पिता को बुलाने लगता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद रात को लड़का जब उसी लेटर को पढ़ रहा होता है, तो अचानक से छड़ी से एक लाइट निकलने लगती है और पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगता है। इतने में उसका भाई भी वहाँ आ जाता है और ये सब देख अपने भाई को सब रोकने का कहता है। वह देखता है कि छड़ी की मदद से उसके पिता जिंदा हो रहे हैं, लेकिन लड़का उसकी पावर को संभाल नहीं पाता और स्टोन छड़ी से अलग होकर टूट जाता है, जिस वजह से जादू आधे में ही रुक जाता है। नतीजा, उसके पिता की आधी ही बॉडी इस दुनिया में आ पाती है, जिससे दोनों भाई बहुत उदास हो जाते हैं। तभी उसका भाई फिर से लेटर को पढ़ता है, तो उन्हें पता लगता है कि इस दुनिया में एक और स्टोन है, जिसे सूर्यास्त होने से पहले ढूंढ ले तो उसके पिता जिंदा हो सकते हैं। इसलिए दोनों भाई स्टोन ढूंढने निकल जाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक पंखों वाला जानवर मिलता है, जिसका नाम मैंटिकोर रहता है, जिससे वो स्टोन के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि स्टोन वहाँ कहाँ मिलेगा। पर तभी ये हरामी तो खुशी के मारे पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा देता है, जिस वजह से सभी को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। तभी उनके पिता के ऊपर एक जलती हुई लकड़ी गिरने वाली होती है, लेकिन लाइटफुल छड़ी की मदद से उन्हें बचा लेता है। उनकी माँ जब वहाँ पहुँचती है तो पंखों वाला जानवर उन्हें बताता है कि मैंने उन्हें स्टोन का रास्ता बता दिया है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने उन्हें ड्रैगन के बारे में नहीं बताया, जिसे सुन उनकी माँ घबरा जाती है। लेकिन मैंटिको उसकी माँ से कहती, हम दोनों उन्हें बचाने जाएंगे, और पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लाइटफुल और उसके भाई को पता लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो ये जादू से पेट्रोल के डिब्बे को बड़ा करने लगता है, लेकिन हरामी अपने भाई को ही छोटा कर देता है। उसके बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, जहाँ उसके भाई का झगड़ा हो गया है, तो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जादू की वजह से बार्ली एकदम से छोटा हो जाता है। वह अपने भाई से कहता है कि अब तुम्हें गाड़ी भगानी पड़ेगी, तो फिर ये लग जाता है भागने में और इतनी तेज भागता है कि सारे गुंडे पीछे छूट जाते हैं। आगे जाकर कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं, तो खुद पुलिस बनकर उन्हें उल्लू बनाने लगते हैं। तो ये पुलिस वाली कहती है, तो ये फिर से गाड़ी में बैठ वहाँ से भागने लगते हैं। बार्ली अपने भाई से कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने पिता से मिलना है, लेकिन तभी उसके पिता की टांगे वहाँ आकर डांस करने लगते हैं और फिर तीनों एक साथ मिलकर डांस करते हैं। उनकी माँ और मैंटिकोर एक दुकान वाली पास जाते हैं, जिसके पास वो एक तलवार है, जिससे ड्रैगन को मार सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो ये कहती है 150 रुपया देगा और उसे बेहोश कर वहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर ये कहती है कैसे कैसे लोग रहते। आगे जाने पर दोनों देखते हैं कि रास्ता तो है ही नहीं। तो ये हरामी उसे जादू की मदद से आगे बढ़ने को कहता है, जहाँ दूसरी तरफ जाकर वो पुल को इस पार ला सकता है। पहली बार में तो जादू काम नहीं करता, तो ये नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे किसी तरह बचा लेता है। फिर वो जादू की मदद से आगे बढ़ने लगता है। आधे में जाने पर वो देखता है कि जिस रस्सी से वो बंधा था वो खुल गई है, जिसे देख वो नीचे गिरने वाला होता है। फिर जैसे ही दूसरे पार जाते हैं, तो पता नहीं कहां से ये पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते उनके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। तो दोनों गाड़ी धूम मचाले करते हुए गाड़ी भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर रास्ता बंद होता है, तो बार्ली गाड़ी को एक पहाड़ से टकराकर रास्ता बंद कर देते हैं, जिससे पुलिस वाले वहीं फंस जाते हैं। और आगे जाने पर इन्हें एक बड़ा सा कौवे का स्टैच्यू मिलता है और इसमें से एक पत्थर निकलता है। तो उस पत्थर पर पानी के निशान को देखकर ये भी पानी से होते हुए जाते हैं, मगर आगे इनके पीछे एक बड़ा सा एसिड का क्यूब पड़ जाता है। तो बार्ली जादू से अपने आधे बाप और भाई को बचाकर भागता है, मगर आगे ये एक टैंक में फंस जाते हैं, जिसमें पानी भरने लगता है। तो ये गंदी औलाद अपने बाप को पानी में डालकर नीचे के पत्थर पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि ऊपर का ढक्कन हटने लगता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने बाप की टांगों को भी खींच लेते हैं। मगर ऊपर आकर देखते हैं कि वो तो अपने ही स्कूल के सामने आ टपके। तो बार्ली कहता है पैसा बर्बाद क्योंकि इतनी मथापची करने से कुछ नहीं हुआ, और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। मगर इसका चमन चंपू भाई देर शेयाना बनता है और ये उस फिनिक्स पत्थर की तलाश में पुराने झरने के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ भी उसके पत्थर के जैसा ही निशान बना हुआ है। पर नीचे से पुलिस वाले कहते हैं चला जा भूतनी के, लेकिन ये फिर भी अपने पत्थर को उस निशान में लगाता है, तो उससे एक जादुई पत्थर बाहर आता है। मगर जैसे ही ये इस पत्थर को उठाता है, तो इसके साथ ही एक राक्षस भी उस शहर में आ जाता है और लड़के के हाथ में जादुई पत्थर को देख के कहता है तू तो गया बेटे, और उन पर आग से हमला करने लगता है कि तभी उसकी मम्मी मारती है सुपर हीरो लैंडिंग और राक्षस की खटिया खड़ी कर देती है। मगर राक्षस तो एक चमाट में ही इनकी हवा टाइट कर देता है और बार्ली भी जादुई पत्थर से अपने बाप को जिंदा करने लगता है कि राक्षस भी तेजी से उनकी ओर आने लगता है। तो बार्ली अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़कर खुद उस राक्षस से लड़ने लगता है। तो राक्षस भी कहता है चला जा भूतनी के, जिससे बार्ली नीचे गिर जाता है और उसकी जादुई छड़ी भी समुद्र में गिर जाती है। फिर ये राक्षस दोबारा उस जादुई पत्थर की ओर जाने लगता है। तो बार्ली देखता है कि उसके हाथ पर जादुई छड़ी का एक छोटा सा तिनका है, तो ये उस तिनके से अपनी छड़ी बना लेता है और इधर से उसकी माँ भी तलवार को फेंक देती है। तो ये जादू से अपनी माँ की तलवार को उस राक्षस के आर पार कर देता है, जिससे राक्षस खलास हो जाता है और बार्ली उसके मलबे में फंस जाता है। तो ये पत्थरों के बीच से अपने पापा और भाई को देखता है कि तभी सूरज डूबने के साथ ही इसके पापा भी गायब हो जाते हैं। फिर बार्ली को उसका भाई मलबे से बाहर निकालता है और अपने गले से लगाता है। अब उसके शहर में जादू का दोबारा से इस्तेमाल होने लगा है और अपना बार्ली भी अब स्कूल में बच्चों को जादू सिखाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है।